हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 टू 2022 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 टू 2022, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बाकी इसका लिंक आपको फेसबुक या नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या तो आप वहां से इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, अपने ब्राउजर की URL में पेस्ट कीजिएगा, इंटर कीजिएगा तो भी डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपको दिख जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप 32 बिट का EXE डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप 64 बिट का डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से EXE डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, या नहीं तो इस तरह से विंडो ओपन होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से EXE डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप 64 बिट का EXE डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप 64 बिट का EXE डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते हैं इस तरह से EXE डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने EXE को सेव किया है। वहाँ पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में भी EXE दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे दोनों EXE दिख जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपका विंडो 32 बिट का है तो आपको क्या करना है, केवल ये इंस्टॉल करना है। यदि आपका विंडो 64 बिट है तो आपको क्या करना है, 64 बिट में आपको दोनों इंस्टॉल कर देना है। तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा आपका विंडो कितने बिट का है। यदि आपको चेक करना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिस PC दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा सिस्टम टाइप के आगे क्या लिखा हुआ है। यदि आपके केस में यहाँ पे 32 बिट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, केवल 86 बिट वाला EXE आपको इंस्टॉल करना है। यदि आपके केस में यहाँ पे 64 बिट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, दोनों को इंस्टॉल करना है। तो ये चीज आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर भी आपको करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे अनब्लॉक पे टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करके ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको रन एडमिनिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सेटअप सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस EXE को भी आपको सेम तरीके से इंस्टॉल करना है। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको रन एडमिनिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो आएगा तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से आपके केस में भी रीस्टार्ट आ जाएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज करके आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से सिस्टम रीस्टार्ट कर लीजिएगा। यदि यहाँ पे रीस्टार्ट आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यदि इस EXE को सेव करके रखना चाहते तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।